2020 में कोरोना वायरस पूरे विश्व में चाइना से शुरुआत हुआ। अमेरिका हो, भारत हो, पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आया और हर देश अपने आप में कहता था कि कोरोना नहीं है। और मेडिकल को इतना पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और उनका क्वारंटाइन और उसके बाद 14 दिन पूरा प्लेन, रोड, हवाई जहाज़, ट्रेन, प्लेन, सारे संस्था, न्यायपालिका, मंत्रालय पूरा विश्व में बंद हो गया और जनता पूरे वैश्विक वायरस था। और उस वक्त सब बोलते थे कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कि हमको कोरोना वायरस हुआ है। तो सरकारी अधिकारी और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग कोरोना का नाक में डाल के देखते थे। वो एक यंत्र था कि कोरोना है कि नहीं। और वो कोरोना वायरस सबको लास्ट में सबको इंजेक्शन, मेडिसिन और 14 दिन का क्वारंटाइन किया। उसी प्रकार से 2026 में जो देश में और विदेश में पूरे विश्व में कोरोना के जगह पे एक जेफरी एप्स्टीन नाम का वायरस, जो 12 साल 14 साल का बच्ची का ये बलात्कार और यौन शोषण जो किया, उसके ऊपर पूरा विश्व आज उसमें हर देश, हर जनमानस ये कह रहा है कि मेरा हाथ नहीं है। कोरोना जिस प्रकार से चाइना से शुरुआत हुआ, उसी प्रकार से जेफरी एप्स्टीन का जन्म जो अमेरिका से शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन को 2008 में यौन शोषण का भड़ुआ का सर्टिफिकेट और उसको घोषित किया और उसको सजा मिला 2008 में। आज इतने साल के बाद 2019 में जेफरी एप्स्टीन का संसार जेल में उनकी मृत्यु हुई और अभी वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जो अमेरिका में जो उसका काला कारनामा, उस वायरस का प्रभाव आज पूरे विश्व पे है। क्यों 36 लाख पेज का चार्जशीट और जो उसके कुकर्मों का डिजिटली अमेरिका के कोर्ट ने रिलीज किया है। पूरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, व्यापारी और हर जगत के लोग उस कुकर्म में जो जो शामिल हैं, सबका नाम उस जेफरी एप्स्टीन के फाइल में डिजिटली और हार्डली क्यों उस पे चर्चा हुई है। करीबन 2008 से आज तक। उसके बाद काफ़ी दबाव तंत्र क्यों उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक से एक बिजनेसमैन, व्यापारी, सारे लोग उसमें उस जेफरी एप्स्टीन के फाइल में उनका नाम है और उन कुकर्म में, उनके कुकर्म में वो भागीदारी हैं।
कोई नहीं बोल सकता, जिस प्रकार से कोरोना में कोई नहीं बोलता था कि मेरे को कोरोना हुआ है, उसी प्रकार से कोई नहीं बोलता है कि हम जेफरी एप्स्टीन का क्लाइंट नहीं रहे हैं। और उसी प्रकार से हर देश में हर राष्ट्राध्यक्ष, हर व्यापारी को उसमें आज ये 2026 के से शुरुआत हुआ है, 2 दिन पहले। अभी एक एक करके नाम आ रहा है और इसमें छिपाने और छिपने की बात नहीं है। अमेरिका के सरकार ने बजाबते कोर्ट के ऑर्डर में सारे चीज लिखे हैं और अमेरिका का कोर्ट आज भी विश्व में लोकतंत्र में सबसे मजबूत, वहाँ किसी सरकार का, किसी राष्ट्रपति का वहाँ प्रेशर नहीं चलता है। उस अमेरिका में उन कुकर्मों का जो जजमेंट आया है, 36 लाख पेज और 36 लाख के साथ में उतना ही फोटो, और कितना बार किस राष्ट्राध्यक्ष, किस प्रधानमंत्री, किस अधिकारी, किस व्यापारी ने उस जेफरी एप्स्टीन में वो गए या उसमें भागीदारी किया या उस यौन शोषण का वो भागीदार हैं। उसमें जैसे जेफरी एप्स्टीन नाम का जो अमेरिका ने अपने डिजिटली आदेश में कहा है कि जिसको भी, जिस देश को, जिस राष्ट्राध्यक्ष को, जिस प्रधानमंत्री को देखना है वो अपना नाम डाले, और वो कितना बार उस जेफरी एप्स्टीन में आया है वो अपने आप उनके कुकर्म का ब्यौरा आ रहा है। और जिसका नाम कोई भी आज पूरे विश्व का, जैसे भारत का जनसंख्या 100 करोड़ 43 लाख जनता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में सब देश का जनता अपना नाम डाले और देखे उसका नाम है क्या। जो उस जेफरी एप्स्टीन में गया है, जिसने कुकर्म किए हैं, उसी का नाम आ रहा है। जिसको वो वायरस लगा है, जिसने वहाँ जेफरी एप्स्टीन का भागीदारी है, उसी का नाम आ रहा है। और हर देश आज बोल रहा है कि मैं नहीं, उसमें मैं भागीदारी नहीं। लेकिन वक्त हर सवाल का जवाब, जिस प्रकार से कोरोना वायरस में पूरे वैश्विक सवाल का जवाब दिया, उसी प्रकार से उस वायरस में ये जो वैश्विक धर्मराज युधिष्ठिर, संस्कृति संस्कार के धनोहर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसमें दिन में संत और रात का कुकर्म का बादशाह, सभी के नाम डिजिटली आ रहे हैं। और जिसको शक है, जिसको शक नहीं है, वो अपना वो डिजिट, जो अमेरिका के कोर्ट ने कहा है, किसी अधिकारी ने नहीं कहा है, इसके लिए उसमें नाम डालिए और आपको बताता है कि कितना बार कौन आया है। इसके लिए किसी के ऊपर दोष और आरोप क्यों, वहाँ सब ताज़ा और सब कोई झूठा अमेरिका में नहीं कर सकता। नहीं वहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, नहीं अमेरिका का न्यायपालिका इतना वैश्विक कमज़ोर है। इसके लिए सारे कुकर्मियों का लिस्ट सब जगह मौजूद है और कोई भी किधर नहीं बोल सकता है कि हम उसके भागीदारी जेफरी एप्स्टीन में नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और ये तो जेफरी एप्स्टीन विश्व का सबसे बड़ा पापी, जो बच्चे का यौन शोषण करवाता था,
ऐसे पापी को भगवान भी, अल्लाह, खुदा, यीशु क्रिस्ट कोई माफ़ नहीं करेगा। आज तक इतना ही।